हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से वसीम फार्मा स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है एंटी एंजाइनल एजेंट। देखिए, एजेंट बोलें या ड्रग्स बोलें तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस के केस में। तो ऐसे ड्रग्स जो एंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ होंगे उनको एंटी एंजाइनल एजेंट कहेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि ये एंजाइना पेक्टोरिस है क्या चीज़। तो एंजाइना पेक्टोरिस ये चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन होगा, क्यों होगा? बिकॉज इम्बैलेंस हो जाएगा किसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में एंड ऑक्सीजन की सप्लाई। अगर हार्ट के मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और लेकिन सप्लाई क्या होती है, कम रहती है, तो इस केस को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, इंक्रीज कर गई है एंड जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम है, तो ये केस कहलाता है एंजाइना पेक्टोरिस। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो चेस्ट में पेन होगा। इसी चेस्ट पेन को ही एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ये कोई डिजीज़ नहीं है, एंजाइना पेक्टोरिस कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये ओनली चेस्ट पेन होती है, उसी को एंजाइना पेक्टोरिस कह देते हैं। टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, तो पहला होता है स्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना कब होगा? यहाँ पे जो ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में यहाँ पे एथेरोमा हो जाता है, मतलब किसी चीज़ का डिपोजिशन हो जाता है। यहाँ पे डिपोजिशन होगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, इधर से ब्लड फ्लो क्या होगी, रुक जाएगी। ब्लड फ्लो नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन भी उसके साथ में ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो जिस वजह से क्या होगा, हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, सेकंड वाला अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल में क्या होता है कि इसके वन साइडेड में डिपोजिशन होता है और इसके साथ साथ में ये ब्लड के क्लॉटिंग भी हो जाती है। कोई फैटी चीज़ यहाँ पे एथेरोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, कोई चीज़ डिपॉजिट हो जाती है ब्लड वेसल्स में और ऊपर से उसके साथ साथ में ब्लड क्लॉट भी हो जाता है। ठीक, तो इस केस को बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है कि बीच में क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो ना ब्लड जाएगा, यहाँ से ब्लड भी नहीं जाएगा और ब्लड के साथ साथ में ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, तो दोनों नहीं जाएंगे, ना ब्लड ना ऑक्सीजन। तो इस वजह से क्या होगा, ब्लड हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो चेस्ट पेन होगा। तो अभी आप लोगों ने जो डायग्राम देखा उसमें पहले में क्या था, एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ डिपॉजिट है। दूसरे में क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस विद ब्लड क्लॉट। एंड तीसरे में क्या है, कोरोनरी स्पाज्म, तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इस चीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं, हम ड्रग का यूटिलाइज कर करके इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं, चेस्ट पेन को कम कर सकते हैं। अब कौन कौन से वो ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन अब आगे हम देख लेते हैं। अब हम उसके क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग, कौन कौन से इसके ड्रग हैं। तो पहला है क्लास है इसका नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो इस पहले क्लासिफिकेशन में एमाइल नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये तीन आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें कहने का मतलब तीनों इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट क्लास जनरेशन यही है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सेकंड वाले क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। ये ऑलरेडी हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एरिथमिक में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी उसका नाम आता है। तो प्रोप्रेनोलॉल बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। प्रोप्रेनोलॉल एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा ड्रग है जिसका यूज़ एंटी एरिथमिक, एंटी एंजाइनल, एंजाइना के केस में भी यूज़ होता है, एरिथमिक के भी केस में यूज़ होता है एंड हाइपरटेंसिव में भी होता है। तो ये तीनों जगह प्रोप्रेनोलॉल यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो क्लास आएगा इसका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को भी सब क्लासीफाई किया गया है। पहला इसमें क्या है, 1,4 डाईहाइड्रोपाइरिडीन। तो इस क्लास में जितने भी लास्ट में पीन वर्ड आएगा,
सबके लास्ट में पीन वर्ड आता है, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का 1,4-डाईहाइड्रोपाइरिडीन है। एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निफेडिपिन। इसमें दूसरा क्या है, बी वाला डाइफिनाइल एल्कालामाइन, तो इसमें एक ही आता है वीरापामिन। सी वाला क्या है इसका, बेंजोथायाजीपीन डेरिवेटिव, तो बेंजोथायाजीपीन डेरिवेटिव में आता है डिल्टियाज़ेम। फोर्थ क्या है, डाई अमीनो प्रोपेनॉल ईथर, जिसमें बेप्रिडिल एक ही इसमें आता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पहला क्लास है, ये पहला वाला आपको, जिसमें एमाइल नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्रेट, ये वाला इम्पोर्टेंट है। फोर्थ नंबर का जो क्लास आता है वो है कार्डियोवास्कुलर ग्लाइकोसाइड का। कार्डियोवास्कुलर ग्लाइकोसाइड में एक प्लांट आता है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस से ऑब्टेन होता है डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिजिटेलिस का यूज़ आप लोग कोग्नोसी में भी पढ़ेंगे, तो उसके पूरे वहाँ पे आपको डिटेल में इसके स्टडी करनी रहती है। वहाँ से ऑब्टेन होता है डिगॉक्सिन एंड डिजिटॉक्सिन, जो कि यूज़ होता है एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज़ होता है। फिफ्थ क्लास इसका है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस ऐसे ड्रग होते हैं जिसका यूज़ मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है, कई जगह पे यूज़ होगा, मल्टीपल यूज़ आप कह सकते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं मिसलेनियस। अब इसमें क्या है, डाइपाइरिडामोल, देखिए ये पाइरिडामोल है, थोड़ा ब्लर हो गया है, एंड सेकंड है एस्पिरिन। अब एस्पिरिन का यूज़ हम लोग पेन किलर में भी यूज़ करते हैं, फीवर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड इसके अलावा ब्लड थिनर में भी यूज़ होता है, ब्लड थिनर में भी यूज़ होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं मिसलेनियस, जिसका मल्टीपल यूज़ हो। सेम टू सेम इसका भी, इसके भी बहुत सारे यूज़ हैं, डाइपाइरिडामोल के भी, तो इसलिए इसको मिसलेनियस में रखा गया है। अब इसका जो पहला ग्रुप है, इसमें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का स्ट्रक्चर, ठीक, जिसमें 5 मेंबर रिंग की 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक की 2 रिंग है, और उसके साथ में ऑक्सीजन और NO2 और Na2, यहीं से दोनों, देखिए दोनों कॉपी है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। इसका यूज़ कहाँ पे है, एंजाइना, इजी, सबसे इजी टॉपिक चल रहा है, एंजाइना अटैक में भी इसको यूज़ करते हैं। स्टोरेज कहाँ पे करेंगे, स्टोरेज क्या है, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। सबसे इजी पॉइंट स्टोरेज, जिसमें हर किसी भी ड्रग का स्टोरेज लिखना है, इसी उसको क्या करना है, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, सनलाइट नहीं होना चाहिए, और उसका कंटेनर कैसा होना चाहिए, वहाँ पे एयर पास नहीं होनी चाहिए, ये इसके स्टोरेज है। अब इसका जो डोज होता है, डोज अलग अलग तरीके से लिया जाता है। पहला क्या है, सबलिंगुअल। अब सबलिंगुअल मीन्स बिलो द टंग, बिलो द टंग यूज़ करेंगे तो उसको बोलते हैं सबलिंगुअल, जिसमें क्या आता है 5 to 10 mg की गोली रहती है, और उसको 2 से 3 घंटे पे यूज़ करना रहता है। दूसरा क्या है, ओरल। अब ओरल लेंगे तो मतलब वाटर के साथ में, वाटर के साथ में लेंगे तो कितना, 40 mg एवरी 4 to 6 आवर, मतलब 40 mg की मेडिसिन लेगी, और उसको 4 से 6 घंटे में लेना है। थर्ड क्या है, च्यूएबल। तो च्यूएबल को भी क्या करते हैं, उसको चबा के खाते हैं, 5 to 10 mg एवरी 2 to 4 आवर्स। तो इसके डोजेज सबलिंगुअल में भी यूज़ करते हैं, एज ए ओरल पानी के साथ में यूज़ कर लेते हैं, चबा के भी खाते हैं, हर तरीके से इसका अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है इसका डोजेस फॉर्म। अब डोजेस फॉर्म में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट टैबलेट, इसका बीपी आता है, जिसका सबसे ज़्यादा सबलिंगुअल ही यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे डोजेस फॉर्म में इसको सिर्फ इसी को मेंशन किया है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ब्रांड नेम, तो आइसोर्डिल हो गया, स्मो हो गया, इमडूर हो गया, बहुत सारे इसके ब्रांड नेम आते हैं जो इजीली मेडिकल पे अवेलेबल रहता है।
तो इसका पूरा टॉपिक कवर हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर देखे, इसके यूजेस देख लिए, इसके स्टोरेज देखे, डोजेस फॉर्म देख लिए, इसके डोजेस फॉर्म और ब्रांड नेम। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है एमाइल नाइट्रेट। अब ये एमाइल नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है, जिसमें एन के साथ में 2 ऑक्सीजन है और ये 5 मेंबर की रिंग है। इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये 5, टोटल 5 कार्बन है इसके पास में। तो टोटल 5 कार्बन है, इसलिए इसको पेंटिल कह दिया गया। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। तो इसलिए 1 2 3 4 5 कार्बन को पेंट कर दिया गया, पेंटाइल। एंड ये नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया, NO2 को नाइट्रेट बोलते हैं, तो पेंटाइल नाइट्रेट हो गया। नेक्स्ट आता है यूजेस। अब इसका यूज़ क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस, जो कि टॉपिक ही चल रहा है, वही हम लोग पढ़ ही रहे हैं, चेस्ट पेन में यूज़ होगा। दूसरा क्या है? साइनाइड पॉइजनिंग। अब साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है? साइनाइड एक पॉइजन होता है जिसका यूज़ कभी कभी कोई खा लेता है, तो मतलब गलती से भी खा सकता है, जानबूझ के भी, तो उसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। अगर पॉइजन को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड आता है एंटीडोट। अगर कोई पॉइजन खा लिया है और आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटीडोट। ठीक। फिर इसका क्या है? डोज। तो इसका डोजेस क्या है? एमाइल नाइट्रेट का 0.18 ml से लेकर के 0.3 ml इसकी डोज हो सकती है। ठीक। नेक्स्ट जो स्टोरेज सेम रहेगा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की तरह। और इसका ब्रांड नेम क्या आता है? साइनाइड एंटीडोट किट। अभी मैंने बताया कि पॉइजन को आप ट्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा? एंटीडोट। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें जो क्रिश मूवी थी ऋतिक रोशन की, उसमें भी सेम दिया है। एंटीडोट क्या करता है? वो पूरा उसको रात में ही पूरा एंटीडोट स्प्रेड कर देता है पूरे एनवायरनमेंट में। ठीक। तो क्योंकि वो पॉइजन को क्या कर दिया था, पूरे वर्ल्ड में फैलाने वाला था, इसलिए उसका एंटीडोट यूज़ किया गया था। तो ये हो गया इसका ब्रांड नेम। इस तरीके से ये एंटी एंजाइनल कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, आप अपने डाउट्स भी रखिए। आपको किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए वो भी बताइए, हम ज़रूर उस पर टॉपिक उसका लेक्चर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक्स, डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।